जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और आज एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ थी कि ऑस्ट्रेलिया की लेटेस्ट अपडेट को एक्सप्लेन किया जाए, लेटेस्ट अपडेट को डिस्कस किया जाए कि क्या अपडेट्स हैं, स्टूडेंट पे उस पे क्या इम्प्लीमेंटेशन होंगी और ऐसे कौन से नई चेंजेज़ आए हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट की प्रोफाइल जो है वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये वीडियो खुसूसी तौर पर अपडेट्स को लेके है, उसकी डिटेल में है कि जो अपडेट्स आई हैं जैसे जीटीई के हवाले से अपडेट्स हैं, सीओई के हवाले से अपडेट्स हैं और उसके बाद जो आपकी सेविंग है उसमें जो अमाउंट की अपडेट आई है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रोफाइल को भी डिस्कस करेंगे कि आइडियल प्रोफाइल वीज़ा के लिए क्या हो सकती है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करेंगे सीओई को कि उसमें जो अब उनकी लेटेस्ट अपडेट है उसके उसमें ये है कि आप 6 मंथ से पहले अपनी जो है वो सीओई चेंज नहीं कर सकते, अपना इंस्टीट्यूट चेंज नहीं कर सकते, आपको जो है उसी में पढ़ना है। तो उसके लिए स्टूडेंट के लिए बेहतर यही है कि जब वो अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करे तो उसमें देखे कि उसका कोर्स कौन-सा है, उसमें इंस्टीट्यूट कौन-सा है ताकि वहाँ जाके उसको ये नौबत ना पेश आए कि वो उसको जो है वो चेंज करने का सोचे। ताकि ये है कि वो किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस से बच सके क्योंकि एक बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन है और इसकी आपके रिक्रूटर पे भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होगी कि अगर ऐसा आपकी तरफ से किया जाता है। और आने वाले स्टूडेंट्स जो आपसे बाद में आएँगे उनके लिए भी हम जो है वो मुश्किलात खड़ी कर देंगे क्योंकि लॉज़ और उसकी रेगुलेशंस जो हैं वो रेगुलेट होती हैं रेगुलरली और उसके बाद स्टूडेंट का बिहेवियर जो है उसको डिस्कस किया जाता है और उसके बाद नई जो है वो इम्प्लीमेंटेशन लेके आई जाती हैं। तो अगर हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे, प्रॉपरली जो है वो इन चीज़ों को जो है वो यूज़ करेंगे और मिसयूज़ नहीं करेंगे, तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो अपना कोर्स और अपना जो प्रोवाइडर है, अपनी यूनिवर्सिटी है, उसको वाइज़ली सेलेक्ट करें पाकिस्तान से। जो अब लेटेस्ट अपडेट है वो सेविंग्स को लेके है कि उसकी अमाउंट भी जो है वो 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हो गई है। तो वो भी आपको जो है वो सेविंग जो शो करनी है वो इस अमाउंट के अप्रॉक्सिमेटली शो करनी है। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो जीटीई के हवाले से है कि जीटीई के 2-3 मकासद थे। एक तो ये था कि आपने ये शो करना था कि आपके पास इनफ फंड्स हैं, आपको वहाँ पे स्टडी में कोई मसला जो है वहाँ पे दरपेश नहीं आएगा। सेकंड उसकी जो थी ज़रूरत वो इस वजह से भी थी कि आपको अपने होम कंट्री से टाइज़ स्ट्रॉन्ग करनी थी। तो अब वो टाइज़ वाला चक्कर जो है वो ख़त्म हो गया। अब आपको जो है वो अपनी सेविंग शो करनी है, ज़रूर शो करनी है कि आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप वहाँ जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर स्टडीज़। और आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पाकिस्तान के साथ टाइज़ कैसे हैं। बिकॉज़ अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है, आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप है कि आप किस तरह अपनी डिग्री को इस्तेमाल करते हुए, अपनी डिग्री को यूटिलाइज़ करते हुए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उनकी इकॉनमी में किस तरह अपना जो है वो रोल प्ले कर कर सकते हैं, उनकी एनवायरनमेंट में किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफ़ाइल को और स्ट्रॉन्ग बना देंगी। जिसके जीटीई की जगह पे उन्होंने जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आने वाले कुछ दिनों में जो है वो हो जाएँगी और उसके फर्दर उसको क्लासिफ़ाई करना भी आसान हो जाएगा कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट है क्या। अब ये टेस्ट होगा स्टूडेंट का और सिर्फ़ जेन्युइन स्टूडेंट्स ही इसमें प्लेस होंगे और वही इसको जो है वो पास कर सकते हैं। उसमें अब क्वेश्चंस कौन-कौन से होंगे, ये एक बहुत बड़ा जो है वो इश्यू है कि उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा जाएँगे। तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपके साथ ओवरऑल डिस्कस कर लेता हूँ कि जेन्युइन स्टूडेंट को चेक करने के लिए जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं। उसमें जो मेन क्वेश्चन होगा वही होगा, व्हाई यू हैव सिलेक्टेड ऑस्ट्रेलिया फॉर योर स्टडी डेस्टिनेशन। उसको आपको जस्टिफाई करना है। उसके बाद व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी। अब एक कोर्स है, लेट्स सपोज हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जाते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज के कोर्सेज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल होते हैं। तो उसमें आपको एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है, कंपैरिजन जो है उसको लेके आना है कि आपने उस यूनिवर्सिटी को अगर कंसीडर किया तो आप उसमें क्यों नहीं गए, इस यूनिवर्सिटी को आपने क्यों प्रेफर किया। तो ये एक दो क्वेश्चन हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है व्हाई दिस कोर्स। आपको ये कोर्स जो है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जो आप सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको फ्यूचर में किस तरह हेल्प आउट करेगा, वो उसका क्या फ़ायदा होगा आपके करियर में और आप उसको किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे इन द फ्यूचर। तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो आ जाता है फ्यूचर आपका प्लान। फ्यूचर प्लान में अगर आपके पास एक कंक्रीट और सॉलिड जो प्लान है जो कि आपको जस्टिफाई कर सकता है कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल आप बन सकें, तो आपने उनको एक प्रॉपर प्लान देना है। उसके लिए किसी चीज़ की तैयारी की ज़रूरत नहीं है कि अब एक जेन्युइन स्टूडेंट को बनाया नहीं जा सकता।
उसको जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप किया जा सकता है। अच्छा, अब जेन्युइन स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट होता है? वो स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट है जिसको अपनी लास्ट डिग्री पे अबूर हासिल है और उसके बाद उसको जो कोर्स जिसमें वो जा रहा है उसमें उसको ये आइडिया है कि वो कोर्स पढ़ने का उसको क्या फ़ायदा होगा और उसकी आजकल दुनिया में क्या इम्प्लीमेंटेशंस हैं और वो उसको पढ़ के क्या-क्या दुनिया में चेंजेस लेके आ सकता है, एनवायरनमेंट में चेंजेस लेके आ सकता है और अपने इर्द-गिर्द माहौल में चेंजेस लेके आ सकता है। तो उस चीज़ को अगर कोई स्टूडेंट जो है वो डिफ़ाइन कर सकता है, उसको इलैबोरेट कर सकता है, तो उसकी जो है प्रोफ़ाइल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये थी चीज़ें और उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि कौन-सी ऐसी प्रोफ़ाइल्स हैं जो आपके वीज़ा के लिए सक्सेसफुल बनाती हैं। अब जी, तो अगर हम अंडरग्रेड की प्रोफ़ाइल की बात करते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसका जो है वो डेट ऑफ़ बर्थ उसका कौन से सन का होना चाहिए। अगर आप 2023 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 2004 और 5 के जो स्टूडेंट हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों ईयर्स की है, उनके लिए प्लस पॉइंट है। वो क्लियरली जो है वो इन चीज़ों को कर सकते हैं। सेकंड, आपकी लास्ट डिग्री जैसे कि एफएससी है, आईकॉम है, आईसीएस है, इसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। आइट्स आपका 60 होना चाहिए और उसके बाद आपका कोई भी रिफ्यूज़ल ना हो किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, किसी भी नौइयत का, तो आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा फ़ाइल करना है। और आपकी जो है वो आप मैरिड नहीं होने चाहिए, आपकी शादी ना हुई हो तो वो भी आपके एक केस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अक्सर देखने में आता है कि बीकॉम के स्टूडेंट्स बीए के स्टूडेंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो बीए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप अंडरग्रेड में अप्लाई करने की बजाय आप ग्रेजुएट डिप्लोमा में अप्लाई करें और उसके बाद अपनी एमएससी को कंटिन्यू करें। आपके लिए वो जो है वो रोड मैप जो है वो बेहतरीन है। आप जो है वो बैचलर्स में अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपने ब्लू कॉलर जो है वो जॉब्स की तरफ नहीं जाना, ब्लू कॉलर डिग्रीज़ की तरफ नहीं जाना। आपने जो है वो अपने कंट्री को मद्देनज़र रखते हुए आपने व्हाइट कॉलर जॉब्स की तरफ जाना है, व्हाइट कॉलर सब्जेक्ट्स की तरफ जाना है। अब वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? वो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका जो है वो बिज़नेस हो गया, आईटी हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, जो आके आप पाकिस्तान में भी वर्कआउट कर सकते हैं। और सेकेंडली लेट्स सपोज़ पाकिस्तान में होटल मैनेजमेंट जो है उसकी इतनी वास्ट जो है प्रोफेशन नहीं है, उसका इतना डेवलप प्रोफेशन नहीं है और उसके बाद बहादुरी है, आपका जो है वो कंस्ट्रक्शन के जो डिफरेंट आ जाते हैं जिसमें लेबर क्लास आ जाती है। अगर आप उन वैसी डिग्रीज़ में जाएँगे तो डेफ़िनेटली वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा। तो ये सारी अपडेट्स थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। हमारी टीम्स ऑल टाइम अवेलेबल है। आप अपनी प्रोफ़ाइल के लिए उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अपनी प्रोफ़ाइल पे इंडिविजुअल असेसमेंट के लिए जो है वो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम मज़ीद इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करके आपका वीज़ा फ़ाइल उसको बना के आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको प्लेस कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। नॉट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, आपको यूके, ऑस्ट्रेलिया लेटेस्ट जो आपको स्टडी के जो हैं वो कंडीशंस हैं उनको जो है वो आपको उसके बारे में न्यूज़ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड विद आवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।